हमने अक्सर देखा है कि जब भी आप एसी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप स्टार्टिंग में तो उसकी सर्विस ज़रूर करवाते हैं, उसका फ़िल्टर साफ़ करवाते हैं, लेकिन एसी का इस्तेमाल करने के दौरान बहुत सारे लोग फ़िल्टर का साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से एसी की जो एफिशिएंसी है उस पर असर पड़ता है। एसी का फ़िल्टर अगर गंदा होगा तो कूलिंग आपके एसी की कम होगी और बिजली खर्च यानी कि बिजली की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम 15 से 20 दिन का आप गैप रख सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको फ़िल्टर को साफ़ करवाना है, या आप खुद भी कर सकते हैं। जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको आप रखें और उसके बाद आप एसी के फ़िल्टर को साफ़ करें। इससे दो बेहतर चीज़ें होंगी, एक तो आपकी बिजली की खपत कम होगी और दूसरा जो कूलिंग कम हो रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये दो फ़ायदे मिलते हैं, बिजली की खपत भी कम और साथ ही साथ कूलिंग भी अच्छी। स्लीप मोड ये रिमोट के बटन पर होता है, अक्सर आपने स्लीप मोड के बारे में सुना भी होगा। एसी का रिमोट आप देखेंगे तो वहाँ पर स्लीप मोड होता है, इसका इस्तेमाल भी बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप लगातार एसी चला रहे हैं तो इससे कंप्रेसर पर लोड पड़ता है और ऐसे में कई बार एसी में आग लगने की खबरें भी सामने आती हैं और इससे बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। तो आप स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एसी अपने आप से टेम्परेचर को कुछ कुछ घंटों पर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत कम होती है और आपके बिजली का बिल भी कम होता है। तो जब भी आप मेनली अगर आप रात में स्लीप मोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिन भर अगर आप एसी चलाते हैं तो भी आप स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात में सोते वक्त अगर आप स्लीप मोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये कूलिंग को बैलेंस करेगा, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करेगा। पूरी रात एसी चलने पर भी आपके बिजली का खर्च जो है वो उतना नहीं आएगा जितना अभी आ रहा होगा। तो इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा। आउटडोर यूनिट, देखिए आउटडोर यूनिट जो होता है एसी का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वहीं से सारी प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना है। बिजली खर्च यहाँ पर कैसे कम होता है ये आपको समझाती हूँ। एसी ज़्यादा बिजली खींचता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि एसी का बिल ज़्यादा आता है। अगर आप इस जगह को बदलते हैं, यानी कि जो आपका आउटडोर यूनिट है उस जगह को अगर आप बदल देते हैं तो वहीं से आपके जो बिजली बचत की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। एसी कम बिजली में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा अगर आप आउटडोर यूनिट को सोच समझकर लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको आउटडोर यूनिट ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं लगानी है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। आपको आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह पर प्लेस करना है, ऐसी जगह पर इंस्टॉल करना है जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी ना पड़ती हो, जिसकी वजह से ये धूप से बच सके। खुली जगह पर रखें ताकि वेंटिलेशन बना रहे। अक्सर लोग ऐसे कॉम्पैक्ट जगह में आउटडोर यूनिट को प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके बाद कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी होती है कूलिंग की और इसका सीधा असर बिजली खर्च पर पड़ता है। एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी अगर आप आउटडोर यूनिट को सही जगह पर रखेंगे। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और अपने एसी की जो क्वालिटी लाइफ है उसको तो इन्हांस करेंगे ही, साथ ही साथ बिजली की खपत को भी कम करेंगे। तो आप इन तरीकों का ज़रूर इस्तेमाल करें।